खबरों का रुख करते हैं। पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र कई महत्वपूर्ण बिलों के पारित करने के साथ ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इस दौरान फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट सेकंड अमेंडमेंट एक्ट 2020, केंद्रीय फार्म सेक्टर ऑर्डिनेंस, श्री गुरु तेग बहादुर स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ बिल 2020, टेम्पररी प्रिजनर बिल 2020 और प्राइवेट क्लिनिक एस्टैब्लिशमेंट बिल, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोल्यूशन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिल, पंजाब जीएसटी सेकंड अमेंडमेंट बिल 2020 जैसे अहम विधेयक पारित किए गए। सदन की कार्रवाई उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के साथ शुरू हुई जिन हस्तियों का पिछले सत्र से लेकर अब तक के बीच में निधन हुआ है। श्रद्धांजलि देने के बाद सदन को आपको बताएं कि 12:15 बजे के आसपास फिर से शुरू किया गया और इस दौरान तमाम लंबित बिल को पारित किया गया। चूंकि सदन में सत्ता पक्ष के पास पर्याप्त संख्या बल था, लिहाजा इन बिलों को पारित करने में कोई ज़्यादा अड़चन पेश नहीं है। हालांकि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले को लेकर के पंजाब विधानसभा में मामला फिर से गूंजा और विपक्ष ने मामले में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी के विधायक अमन अरोड़ा, कुलतार सिंह रंधावा और लोक इंसाफ पार्टी के सिमरजीत सिंह बैंस ने घोटाले का मामला उठाया। विपक्षी नेताओं ने आरोपी मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की भी मांग की। इसके अलावा सदन में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 3 और कृषि ऑर्डिनेंस और पावर अमेंडमेंट बिल का विरोध का प्रस्ताव भी पेश किया और इसका विधायकों ने समर्थन भी किया। पंजाब विधानसभा के एक दिवसीय मानसून सत्र में 117 विधायकों में से 52 ही मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी के 3 विधायकों को ही सदन में एंट्री मिल सकी, जबकि अकाली दल का कोई भी विधायक सदन में मौजूद नहीं था। दरअसल यह पहल कोविड संक्रमण को देखते हुए ली गई थी। चलिए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि कौन कौन से बिल इस दौरान पारित किए गए। पंजाब गुड कंडक्ट प्रिजनर्स अस्थायी रिहाई जो कैदियों से जुड़ा हुआ बिल है उसको पारित किया गया। राजकोषीय जिम्मेदारी बजट प्रबंधन उसको भी पारित किया गया। द पंजाब क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट बिल 2020, रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन, इसको भी जो है पारित किया गया है। आपको बता दें कि लगातार इन बिलों को लेकर के पारित करने की मांग भी उठती रही है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोल्यूशन बिल, इसे भी पारित किया गया है। और इसके अलावा आपको बता दें कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिल 2020, इसको भी पारित करने का काम सदन से किया गया। और आपको बता दें कि इस दौरान कुल 7 अहम बिल पारित किए गए हैं। वहीं शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता चतिन सिंह समाओ का निधन हो गया। चतिन सिंह साल 1998 से 99 तक बठिंडा लोकसभा सीट से सांसद रहे और साल 2012-17 तक बुढलाड़ा विधानसभा सीट से विधायक भी थे। चतिन सिंह 83 साल के थे और काफ़ी वक्त से बीमार चल रहे थे। उनके पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान उनके बेटे मलकियत सिंह ने पिता की चिता को अग्नि दे करके उन्हें आखिरी विदाई दी। प्रवेश सियासतदान 15-20 साल सरपंची, श्रोमणी कमेटी, MLA MP बना करके 6 महीने पहला असी पंचायत वालों आए, कोई मामला सीगा। मैं पूछा भी कोई फैक्ट्री, कोई कोठी, कोई बसा, कोई बैंक बैलेंस, कहना 1 लाख रुपया कल ही पेंशन आएगा, और कुछ नहीं हैगा। बड़ी अफसोस की गल है, समाओ साहब सरदार चेतन सिंह जी समाओ साडे विचकार नहीं रहे। वो श्रोमणी अकाली दल के मैंबर पार्लीमेंट रहे बुढलाडा बठिंडा हल्के और बुढलाडा के विधायक भी रहे। 20 साल उन्होंने पिंड की सरपंची की। मेरे बापू जी सरदार चेतन सिंह समाओ जो मतलब अपने बचपन तो ही राजनीति नाल जुड़े हुए थे। साडा परिवार, साडे दादा जी भी SP सर्कल के जथेदार रहे ने, वो भी पिंड के सरपंच सी। फिर मेरे बापू जी 20 साल सरपंच। उदों बाद श्रोमणी कमेटी मैंबर भी बने, ब्लाक समति भीखी के वाइस चेयरमैन भी बने। लगातार 16 साल श्रोमणी कमेटी के मैंबर रहे, 20 साल पिंड के सरपंच। के चलते गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक में हिंद पाक सरहद के नज़दीक बना करतारपुर कॉरिडोर को बंद कर दिया गया था। इस
कॉरिडोर के रास्ते भारतीय लोग पाकिस्तान जाकर गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के दर्शन करते थे। अब इसे फिर से खोलने की मांग भारतीय जो संगत है उनकी तरफ से उठने लगी है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਜੇ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਆ, ਜੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਭੀੜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਹੈ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੇ 10 ਆਦਮੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100-200 ਆਦਮੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोविड टेस्टिंग के लिए अति आधुनिक सहूलियतों से लैस कोरोना टेस्टिंग मोबाइल क्लिनिक और एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। ये एम्बुलेंस सन फाउंडेशन के चेयरमैन और विश्व पंजाबी संस्था के अंतर्राष्ट्रीय प्रधान विक्रमजीत सिंह साहनी की तरफ से दी गई है। ये एम्बुलेंस एक दिन में 1000 से ज़्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट कर सकती है। साथ ही इसकी सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यह दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में पहुंच करके जहां पे संदिग्ध लोग हैं, चाहे कोरोना से पीड़ित हैं, उनका न सिर्फ इलाज कर सकती है बल्कि टेस्टिंग में मदद कर सकती है। वहीं गुरदासपुर से सांसद और अभिनेता सनी देओल एक बार फिर से आलोचनाओं के घेरे में है। दरअसल मामला पीपीई किट और मास्क पर छपे विज्ञापन को लेकर के गर्मा गया है। सनी देओल पहले ही अपने लोकसभा क्षेत्र से नदारद रहने को लेकर विरोधियों के निशाने पर रहे हैं और उनके खिलाफ लगातार मुहिम भी इसको लेकर के चलती रही है। गुमशुदगी का मामला भी दर्ज किया गया। विज्ञापन से लैस दरअसल अब एक पीपीई किट और मास्क की एक खेप पहुंची सिविल अस्पताल में और इसको लेकर के राजनीति जो है यहाँ पे गर्म हो चुकी है। आरोप लगाया जा रहा है कि कोविड के इस दौर में सनी देओल की तरफ से जो है यह एक न सिर्फ वो अपने इलाके का दौरा किए बल्कि जो पीपीई किट वगैरह आया है वो भी विज्ञापन प्रधान है, उसमें विज्ञापन का अंश डाला गया है। जिस कंपनी के लिए बतौर ब्रांड एम्बेसडर सनी देओल काम करते हैं उसी के तहत यह पीपीई किट और मास्क भेजे गए हैं। आपको बता दें कि सनी देओल जब से चुनाव उन्होंने जीता है गुरदासपुर से, तब से अपने इलाके में संसदीय क्षेत्र में नहीं पहुंचे और इसको लेकर के मुद्दा लगातार बनता रहा है। वहीं पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत का करोड़ों के घोटाले में नाम आने के बाद बीजेपी ने बठिंडा में प्रदर्शन किया। इस दौरान साधु सिंह धर्मसोत का पुतला फूंका गया। साथ ही सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से इस्तीफे की मांग भी की गई। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कैप्टन सरकार के मंत्रियों के घोटाले में नाम शामिल होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस तरह की हरकतें बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं जलंधर में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम को लेकर के छात्राओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत का पुतला फूंका और छात्र इस दौरान इनकी तरफ से कहा गया कि 2016 से ये अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक सरकार में ऐसे मंत्री रहेंगे तब तक उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। वहीं जलंधर के रेलवे स्टेशन पर जीएसटी विभाग और सेल टैक्स विभाग ने देर रात छापेमारी की। इस दौरान इन्होंने लाखों का माल बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक ये सारा माल बिना टैक्स के स्टेशन से बाहर जाने वाला था। वहीं स्टेट टैक्स के असिस्टेंट कमिश्नर भूपिंदर सिंह गर्चा ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि शहीद एक्सप्रेस गाड़ी से 40 नग उतारे गए हैं जो बिना बिल के हैं। सारे नग दिल्ली से आए थे। इनमें से मोबाइल एक्सेसरीज और कीमती सामान वाले नग पाए गए। फिलहाल इनको कब्जे में ले लिया गया और कार्रवाइयों का दौर शुरू कर दिया गया।
वहीं अमृतसर में भारी बारिश के चलते एक घर की छत गिरने से बड़ा हादसा पेश आया। छत के मलबे में दब करके 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग इस दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि मरने वालों में एक बच्ची भी शामिल है। हादसे के वक्त तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव का काम शुरू कर दिया। वहीं फिलीपींस के मनीला में पंजाब के फरीदकोट के रहने वाले युवक की हत्या का मामला सामने आया है। गांव ढुड्डी का रहने वाला लवप्रीत सिंह को मनीला में गैंगस्टरों ने गोली मार दी और मारने के बाद वे मौके से फरार हो गए। फिलहाल वहां की पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है। वहीं आपको बता दें कि मृतक लवप्रीत सिंह के पिता का कहना है कि उनका बेटा मनीला में रोजी रोटी कमाने गया था, लेकिन वहां पे बदमाशों ने उसे गोली मार दी। आखिरी गल एक दिन पहला हुई सी 5 ਤੋਂ 6:30 तक घंटा गल की उन्होंने, कोई ਇਹੋ जी गल नहीं की भी कोई उत्थे हुई कोई गल ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ बस ठीक है मम्मी कोई होर सुनाओ, बस आई गल्लां करदे सी, होर कोई ਇਹੋ जी गल भैड़ी कोई गल नहीं की। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੀ ਅਣਸਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜੀ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰਲੇ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਲੋਕ ਮਗਰੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵਾਪਸ ਆ ਜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। खन्ना में एक दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया। 24 साल के मैकेनिकल इंजीनियर अमृतपाल सिंह की टंकी साफ करते हुए मौत हो गई। इसको लेकर के परिजनों ने न्याय की गुहार लगाते हुए शव का अंतिम संस्कार करने से पहले इनकार कर दिया। दरअसल इस दौरान एसपी के बाहर धरना भी दिया। बताया जा रहा है कि मृतक अमृतपाल सिंह खन्ना में पिज्जा हट पर काम करते थे और 2 दिन पहले उन्हें जबरन प्रबंधन ने बिल्डिंग की छत पर भेजकर पानी की टंकी साफ करने के लिए कहा था, लेकिन टंकी साफ करते समय अचानक करंट लगा और उनकी वहीं पे मौत हो गई। पुलिस ने पिज्जा हट के मैनेजर मनोज कुमार और प्रबंधन के खिलाफ आईपीसी की धारा 304A के तहत मामला भी दर्ज किया है, लेकिन परिवार ने न्याय की मांग को लेकर के एसएसपी ऑफिस के बाहर धरना दिया। लोगों का गुस्सा भड़कता देख पुलिस ने परिवार को आश्वासन दिया कि आरोपियों पर अन्य धाराओं के तहत भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसके बाद परिवार अंतिम संस्कार के लिए राजी हुआ। ਪੀਜ਼ਾ ਹਟ ਦੇ ਨਾ ਮਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਪੀਜ਼ਾ ਹਟ ਤੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ FIR ਨੰਬਰ 132 ਡੇਟਡ 26/8 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 304A ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਫੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਾਕਾ ਸੀ, ਉਮਰ ਸੀ 23 ਸਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪੀਜ਼ਾ ਹੱਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਗਲਤ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੇਰ ਫੇਰ ਸੀ। ਉਹ 304A ਲਾਈ ਸੀ, 304 ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ। SSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ, ਨਾਲ ਲਾਤਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ 304 ਧਾਰਾ SHO साहब होने ला देंगे। वहीं फाजिल्का के विधानसभा हल्का बबुआना में पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं होने के चलते लोगों में बेहद गुस्सा है। लेकिन आपको बता दें कि प्रशासन से इस मामले में पहले भी गुहार लगाई गई थी, लेकिन प्रशासन कान में रुई डाले हुए है। कोई भी अभी तक इनकी सुध लेने नहीं पहुंचा है। तस्वीरें गांव रायपुरा के ढाड़ियों की है। यहाँ पर पानी घरों के अंदर जा घुसा है और लोग लगातार परेशान हैं। अपने तमाम ज़रूरी साजो सामान के साथ वे गांव से बाहर निकल रहे हैं और खुले में अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए मजबूर हैं। वहीं कोरोना महामारी के चलते इस बार IPL भारत की बजाय दुबई में हो रहा है। इसको देखते हुए बल्लेबाज भी पूरी तरह से तैयार हैं और दुबई के खेल मैदान के पिच के हिसाब से अपने बल्ले में बदलाव करा रहे हैं। किंग्स 11 पंजाब में के क्रिस गेल और
एसआरएच के डेविड वार्नर ने जलंधर के बैट निर्माता कंपनी स्पार्टन स्पोर्ट्स से अपने बल्ले का वजन कम करने के लिए कहा है। ये बैट जलंधर के मशहूर स्पार्टन स्पोर्ट्स ने बनाया है और इससे पहले भी ये बल्लेबाज इनके बने बल्ले से खेलते रहे हैं। आईपीएल 2020 के लिए इन दोनों ने अपने बल्लों में हल्का सा बदलाव किया है। क्रिस गेल और वार्नर ने अपने बैट को थोड़ा हल्का कराया है। देखिए जी, हमारे इस बार क्रिस गेल जी हैं और डेविड वार्नर, और इन दोनों के लिए हमने बैट्स जो हैं बनाकर भेज दिए हैं। डेविड वार्नर के लिए हमने इस बार नई टेक्निक के साथ 7 नए बैट्स भेजे हैं, और क्रिस गेल को जो भी हमने 6 बैट भेजे हैं वो थोड़ा इस बार उन्होंने थोड़ा लाइट वेट करने को कहा था, वो हमने भेजे हैं उनको। क्या फ़र्क रखा है इस पर? क्योंकि पहले वो 1300 साढ़े 1300 ग्राम से भी खेलते थे, लेकिन इस बार उन्होंने बैट का जो वेट है वो 1250 ग्राम तक लेके आए हैं, और उनकी जो उनके कहे के मुताबिक ही हमने उनको बैट भेज दिए हैं, और उनको बैट बहुत पसंद आए हैं, और उन्होंने प्रैक्टिस भी की है, एंड ही इज़ वेरी हैप्पी। डेविड वार्नर ने जो तब्दीली कराई है वो पहले 1220 1225 ग्राम से खेलते थे, लेकिन इस बार उन्होंने भी थोड़ा वेट कम करवाया है और वो 1200 ग्राम के बैट से खेल रहे हैं, और उन्होंने थोड़ा बॉटम को नीचे से कम किया है और सेंटर से उसको थोड़ा बड़ा किया है। आईपीएल देश में नहीं हो रहा है, दुबई हो रहा है, क्या आप देखने जाएंगे या किस तरह से उसको देखें? देखिए जी, कुछ माहौल ही ऐसा नहीं है जो वहाँ जा सकें, और देखें उस वक्त अगर खुल जाता है तो ज़रूर जाएंगे। बाकी अगर इंडिया में आईपीएल होता तो कुछ मज़ा और ही होता। चलिए अब रुख करते हिमाचल की खबरों का। सिरमौर ज़िले में कोरोना लगातार अपनी गति बढ़ाता जा रहा है। खास करके पोंटा साहिब और नाहन में लगातार कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है। गुरुवार रात भी सीएमओ कार्यालय का ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव मिला। इसके बाद 2 दिनों के लिए सीएमओ कार्यालय को बंद कर दिया गया। अब यहां पर सभी स्टाफ के लोगों को होम आइसोलेट कर दिया गया है। पॉजिटिव आया, उसकी वजह से हमने 48 आवर्स के लिए हमारे ऑफिस को आज बंद रखा हुआ है। आज और कल 2 दिन ये बंद रहेगा। इस बीच में हम यहाँ सैनिटाइजेशन करवा रहे हैं, और जो भी स्टाफ है उनको होम आइसोलेशन के लिए उनको घर भेज दिया गया है। तो 2 दिन के बाद ये वापस ड्यूटी। वहीं कुल्लू में कई दिनों से हो रही बारिश का कहर जारी है। जिले भर में रुक रुक करके बारिश हो रही है, तो वहीं बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। भारी बारिश के चलते मणिकर्ण घाटी के मलाड़ा गांव में 4 मकान भूस्खलन की चपेट में आ गए। इसके कारण 4 परिवारों के जो लोग हैं वो बेघर हो गए हैं। वहीं इस भूस्खलन से 1 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि इस दौरान एसडीएम कुल्लू डॉक्टर अमित गुलेरिया ने बताया कि सूचना मिलते ही राजस्व विभाग की टीम को मौके पर भेज दिया गया था। वहीं सभी प्रभावित परिवारों के रहने के लिए व्यवस्था सामुदायिक भवन में करवा दी गई है। प्रशासन की ओर से सभी को राहत भी दी जा रही है और राशन भी परिवारों को मुहैया कराया जा रहा है। हिमाचल में नई पंचायतों के गठन का आदेश सरकार ने दे दिए हैं और नई पंचायतों के गठन का दौर भी शुरू हो गया है। वहीं कुल्लू में कसोल ग्राम पंचायत से जुड़ा छलाल गांव पंचायत बनने जा रहा है और लोगों की मांग है कि इस पंचायत में चौकी गांव को भी जोड़ा जाए, लेकिन नई पंचायत में चौकी गांव नहीं जोड़ने से खफा ग्रामीणों के साथ कसोल महादेव युवक मंडल ने डीसी कुल्लू से मुलाकात की और अपनी बात को रखते हुए डीसी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि छलालगंज पंचायत में चौकी गांव को भी जोड़ा जाए या फिर पंचायत के विभाजन को ही निरस्त कर दिया जाए। वहीं नालागढ़ के औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में लॉटरी के नाम पर हजारों लोगों से लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन के लोगों को लॉटरी के नाम पर ठगा जा रहा है। आपको बता दें कि ठगी का शिकार हुए लोगों का कहना है कि उनकी तरफ से वायुगुरु इंटरप्राइजेज नाम की एक कंपनी के पास मासिक किस्त जमा की जा रही थी और बदले में कंपनी ने वादा किया था कि उन्हें सामान दिया जाएगा। ठगी का शिकार लोगों का कहना है कि उनकी एक किस्त 1 साल पहले ही जमा करवा ली गई, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी कंपनी ने उन्हें अब तक कोई सामान नहीं दिया है और ना ही उनका पैसा वापस किया गया। उन्होंने कहा है कि जब भी वह कंपनी के लोगों को फ़ोन करते हैं तो वे टाल मटोल करते हैं। इसके चलते ठगी के शिकार लोगों में अब
रोष देखा जा रहा है। ठगी के शिकार लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल एसडीएम नालागढ़ से मिला। एसडीएम नालागढ़ को ठगी के शिकार हुए लोगों की तरफ से शिकायत दे करके उन्होंने कार्रवाई की गुहार भी लगाई। वहीं कुल्लू में जमीन विवाद के मामले में दो गुटों के बीच आपसी झड़प देखने को मिली। सैंज टैक्सी स्टैंड पर एक खोखे को लेकर दो गुटों में झड़प देखने को मिली। मामला इतना बढ़ गया कि यह झगड़ा खूनी संघर्ष के रूप में तब्दील हो गया। मारपीट के दौरान दोनों तरफ से लोहे की रॉड, डंडे, पत्थर से हमले बोले गए। हालांकि सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मामला शांत कराया। फिलहाल आपको बता दें कि डीएसपी बंजार बिन्नी ने बताया कि झगड़े में 8 लोग घायल हुए थे और इनका मेडिकल कराया गया है। दोनों पक्षों की तरफ से क्रॉस एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला को लहसुन की खेती के लिए भी जाना जाता है। जिले में बड़े पैमाने पर लहसुन की व्यावसायिक खेती की जाती है, लेकिन कोई भंडारण केंद्र नहीं होने की वजह से यहाँ के किसानों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फसल के इन्हें अच्छे दाम नहीं मिल पाते हैं। हालांकि गनीमत अब यह है कि कृषि उपज समिति ने खेरी स्थान पर लहसुन भंडारण केंद्र खोलने का फैसला किया है। इस पर लगभग 2 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। वहीं राष्ट्रीय आजीविका मिशन कुल्लू की महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। इस मिशन के तहत भुंतर पंचायत की 12 स्वयं सहायता समूहों से करीब 90 महिलाएं जागृत ग्राम संगठन से जुड़ी हैं और लोन लेकर किराने की दुकान चला रही हैं। इससे महिलाओं को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है और ये महिलाएं पैसा कमाकर परिवार को आर्थिक रूप से सबल भी बना रही हैं। इसी तरह ज़िले के गाँवों से महिलाएं अलग अलग कारोबार चला रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं। साथ ही साथ इनकी अपनी एक अलग पहचान भी बन रही है। मिशन से लाभ पाने वाली महिलाओं ने आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार का विशेष आभार भी जताया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल।